जो राम भक्त है वह राष्ट्र भक्त भी है। जितना बड़ा राष्ट्र भक्त है उतना बड़ा राम भक्त है। प्रधानमंत्री मोदी जी प्रखर राष्ट्र भक्त हैं और इसलिए वे प्रखर राम भक्त भी हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके अयोध्या धाम में रामलला फिर से विराजमान हो गए। अयोध्या की कायाकल्प हो गई। ऐसा मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में ही संभव हो पाया। स्वाभाविक रूप से आज जो नई अयोध्या है, ये नई अयोध्या एक नई गाथा को हम सबके सामने भी प्रस्तुत करती है। और कल प्रधानमंत्री मोदी जी की अयोध्या में उपस्थिति पूरी दुनिया और पूरे देश के राम भक्तों को अभिभूत कर रही थी और इसलिए पूरी अयोध्या वहां उमड़ी थी। लाखों की संख्या में श्रद्धालुजन थे, राम भक्त थे। वे सभी मोदी जी के अभिनंदन के लिए, स्वागत के लिए उत्सुक थे और 1 लाख से ऊपर देश के भी अलग अलग कोनों से आए हुए श्रद्धालुजन, वे भी मोदी जी का घंटों इंतजार करते किए और फिर मोदी जी का उन्होंने स्वागत किया। तो यह तो मैंने पहले भी कहा कि यह संबंध राष्ट्रभक्त और राम भक्त का है। जो जितना प्रखर राष्ट्रभक्त होगा उतना ही प्रखर राम भक्त होगा और जो जितना राम विरोधी होगा उतना वह राष्ट्र विरोधी होगा। कांग्रेस का यह आचरण जो उसके द्वारा लगातार राम भक्तों का अपमान करके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बारे में इससे पहले भी कांग्रेस ने जिस प्रकार की टिप्पणियां की थी, उन सभी टिप्पणियों को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो उसका यह आचरण दिखाता है कि यह वास्तव में न केवल राम भक्तों का अपमान कर रहे हैं बल्कि हमारे सनातन राष्ट्र का भी अपमान कर रहे हैं। और कांग्रेस ने कभी कोई ऐसा अवसर नहीं छोड़ा, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, जब उन्होंने देश के अंदर या दुनिया के अंदर भारत को अपमानित न कराया हो, भारत की सनातन परंपरा, आत्मा भारत के सनातन धर्म को गाली न दी हो। एनडी गठबंधन का ये कैरेक्टर है कि वह भारत की आत्मा सनातन धर्म को गाली देते हैं। वह हर प्रकार के कार्य करने का प्रयास करते हैं जो भारत की बहुसंख्यक समाज जिसमें अपमानित महसूस करे। और यह कांग्रेस का जो आचरण है इंडी गठबंधन से जुड़े हुए घटकों का, चाहे वह कांग्रेस हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, समाजवादी पार्टी हो, डीएमके हो, इन सब का जो आचरण है, यह आचरण न केवल निंदनीय है बल्कि देश का हर व्यक्ति, हर राम भक्त और हर राष्ट्र भक्त कांग्रेस के इस आचरण के कारण ही कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रहा है। सर, हम कह सकते हैं अक्सर इस तरीके के दृश्य सामने आते हैं कि विपक्षी दल हो, खासकर कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, इनके नेता, बड़े बड़े नेता मंदिरों में जा रहे हैं, लेकिन अगर इनकी एक प्रवक्ता राम हिंदू होने के नाते राम मंदिर चली जाए तो उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाए। तो देखिए, मैं क्या कर रहा हूं ना, कांग्रेस का जो छद्म रूप है, इस छद्म रूप से देश की जनता जनार्दन अच्छी तरह वाकिफ है। उसे मालूम है कि ये जो भी दिखावा कर रहे हैं ये वास्तविकता पर आधारित नहीं है। ये केवल देश की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहती हैं, लेकिन इनकी नौटंकी को देश की जनता जान चुकी है और इसीलिए कांग्रेस को रसातल की तरफ धकेल रही है। कांग्रेस की एक प्रवक्ता ने कांग्रेस से इसलिए इस्तीफा दिया क्योंकि वो तो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ तो भगवान राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है और वहां की एक राम भक्त तो किसी भी दल की हो सकती है।
वह अगर अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आई थी, इस आधार पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा उनका अपमान किया गया और इससे तंग आकर के उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया। तो ये चीजें दिखती हैं कि कांग्रेस के डीएनए में रामद्रोह है, एसपी के डीएनए में रामद्रोह है, इंडी गठबंधन से जुड़े हुए लोगों के डीएनए में रामद्रोह है। और जो रामद्रोही है, भारत का कोई भी जागरूक नागरिक उसके समर्थन में अपना वोट तो नहीं पोल करेगा। हम कह सकते हैं यूपीए की जो सरकार थी, तो जो राम के अस्तित्व पे इन लोगों ने सवाल खड़े किए थे, आज तक उसी चीज को परिलक्षित करते हैं इनके टाइम टू टाइम। देखो, वह अपने आचरण से मजबूर हैं और हम तो राम भक्तों से और भारत के समस्त नागरिकों से यही अपील करेंगे कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। कितना भी आपका वह स्नेही क्यों न हो, अगर वह राम विरोधी आचरण कर रहा है तो मान के चलिए वो राष्ट्र विरोधी आचरण भी कर रहा है, और इसलिए उसको कितना भी प्रिय क्यों न हो, उसको कोटि बैरी की तरह उसको त्याग दीजिए। यही देश के हित में भी है और राम भक्तों के हित में। हम कह सकते हैं कल तीसरे चरण का मतदान हो रहा है, जनता इस राम कांग्रेस की एक्टिविटीज जो है, देश की जनता अवेयर है और देश की जनता उसके अनुसार अपना निर्णय भी ले रही है।